नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 14 जनवरी 2026। संसद के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नॉर्थ ब्लॉक में लाइट्स अब रात भर जल रहे हैं। सिर्फ 17 दिन, जी हां, सिर्फ 17 दिन बचे हैं भारत के सबसे बड़े आर्थिक इवेंट में, यूनियन बजट 2026 में। लेकिन इस बार हवा कुछ बदली हुई है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और यहां तक कि दबे छुपे स्वरों में बाजार के दिग्गजों के बीच एक ऐसी अफवाह चल रही है जिसने मिडिल क्लास की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या सरकार इस बार अमेरिका की तर्ज पर जॉइंट टैक्सेशन लाने वाली है? क्या पति और पत्नी अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ टैक्स फाइल करके लाखों बचा पाएंगे? और सिर्फ यही नहीं, क्या 12 साल बाद आखिरकार 80C की लिमिट बढ़ने वाली है? या फिर सरकार शेयर बाजार पर कोई नया टैक्स बम फोड़ने वाली है? स्वागत है रंजन फाइनेंशियल्स में। मैं हूं रंजन, आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट, और आज के इस बजट स्पेशल में हम इन सारी अफवाहों का फैक्ट चेक करेंगे और समझेंगे कि 1 फरवरी 2026 को आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये एनालिसिस गहरा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो इस वक्त इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है, जॉइंट टैक्सेशन फॉर मैरिड कपल्स। अभी भारत में क्या होता है, अगर आप कमाते हैं तो आप अपना टैक्स भरते हैं, आपकी पत्नी पति कमाते हैं तो वो अपना टैक्स भरते हैं, दोनों की फाइल अलग, पैन कार्ड अलग। लेकिन बस ये है कि सरकार एक फैमिली टैक्स फाइलिंग का ऑप्शन ला सकती है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए पति की इनकम 20 लाख है 30% स्लैब में, और पत्नी की इनकम 5 लाख है जो टैक्स फ्री या कम टैक्स में है। अगर ये जॉइंट फाइल करते हैं तो टोटल इनकम 25 लाख मानी जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्लैब बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे। अमेरिका यानी यूएसए में ये सिस्टम सालों से चल रहा है। वहां शादीशुदा जोड़ों को टैक्स में भारी छूट मिलती है। एनालिस्ट रियलिटी चेक यानी सच्चाई क्या है? तो क्या ये भारत में होगा? एक एनालिस्ट के तौर पर मेरा मानना है संभावना कम है, लेस लाइकली। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल पैन कार्ड पर चलता है। इसे बदलना एक बहुत बड़ा आईटी चैलेंज होगा। लेकिन सरकार न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए कुछ फैमिली बेनिफिट्स जैसे बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल पर एक्स्ट्रा छूट जरूर ला सकती है जो जॉइंट इनकम पर आधारित हो। तो फुल जॉइंट टैक्स शायद ना आए, लेकिन फैमिली बेनिफिट्स का दरवाजा खुल सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे हर भारतीय का खून खौलता है, सेक्शन 80C। दोस्तों, साल 2014 में 80C की लिमिट 1,50,000 की गई थी। आज हम 2026 में खड़े हैं। 12 साल हो गए, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। दूध सब्जी के दाम डबल हो गए, लेकिन टैक्स बचाने की लिमिट वही की वही है। बाजार को इस बार स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि 80C को बढ़ाकर कम से कम 2,50,000 या 3 लाख किया जाए। और दूसरा दर्द है घर का सपना, होम लोन, सेक्शन 24B। मेट्रो शहरों में आज 50-60 लाख से कम में ढंग का 2 BHK नहीं मिलता। होम लोन का इंटरेस्ट ही साल का 4-5 लाख बन जाता है, लेकिन छूट कितनी मिलती है? सिर्फ 2 लाख। ये लिमिट 2026 के हिसाब से एक मजाक बनकर रह गई है। मेरी भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन, सरकार का पूरा फोकस हाउसिंग और रियल एस्टेट पर है। मुझे लगता है इस बजट में होम लोन इंटरेस्ट की छूट 2 लाख से बढ़ाकर 3,50,000 या 4 लाख की जा सकती है। ये रियल एस्टेट स्टॉक्स DLF, गोदरेज के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो होल्ड करके रखें। अब बात करते हैं हम जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की। 14 जनवरी है और बाजार नर्वस है। क्यों? क्योंकि हर बार बजट से पहले एक ही डर सताता है, कैपिटल गेन्स टैक्स, LTCG, STCG। अफवाहें हैं कि सरकार वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा जुटाने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 12.5% से बढ़ाकर 15% कर सकती है, या फिर FNO पर टैक्स बढ़ा सकती है ताकि रिटेल वाले जुआ खेलना बंद करें। अगर ऐसा हुआ तो बजट वाले दिन बाजार में एक शार्प फॉल यानी कि बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वित्त मंत्री ने टैक्स को छुआ भी नहीं यानी स्टेटस को, तो बाजार इसे पॉजिटिव लेगा और एक रैली आएगी। स्ट्रैटेजी फॉर यू: 1 फरवरी तक कोई भी बड़ा लमसम निवेश ना करें। अपने पास 30% कैश रखें। अगर टैक्स बढ़ने की वजह से बाजार गिरता है तो वो 2026 की सबसे बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। टैक्स की बातें हो गई, अब देखते हैं पैसा कहां बनेगा। बजट में सरकार अपना खजाना कहां लुटाने वाली है? मेरे रडार पर 3 सेक्टर्स हैं जो बजट के डार्लिंग बन सकते हैं। रेलवेज,
2026 में बुलेट ट्रेन और नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स के लिए बजट आवंटन बढ़ने वाला है। आरवीएनएल, आईआरएफसी पर नजर रखें। रूरल इंडिया, गांव। अगले साल कुछ राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। सरकार गांवों में मनरेगा और एग्री इंफ्रा पर खर्च बढ़ाएगी। एमएनएम, एस्कॉर्ट्स, ट्रैक्टर्स और एफएमसीजी, एचयूएल, दाबर को फायदा होगा। ग्रीन एनर्जी, सोलर और हाइड्रोजन पर सब्सिडी जारी रहेगी। टाटा पावर, अडानी ग्रीन फोकस में रहेंगे। ये वो सेक्टर्स हैं जो बजट स्पीच के दौरान ही भागना शुरू कर सकते हैं।